नमस्कार दोस्तों आज सुबह से आप देख रहे होंगे लगातार खबरें आ रही हैं कि यूएस और ईरान के बीच में किसी प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन काफी सारे कंफ्यूजन्स भी हैं। यहां पर ट्रम्प का कहना है कि डील हो गया है, सिग्नेचर होने वाला है। ईरान कह रहा है कि नहीं, अभी 60 डेज का पीरियड है, यहां पर एमओयू साइन हुआ है। ये आप देख सकते हो खबर, यूएस एंड ईरान अनाउंस फ्रेमवर्क डील फॉर पीस एंड टू रीओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार हुआ क्या, मतलब 60 डेज का ये पीरियड कहां से आ गया। क्योंकि अभी आपने देखा होगा अप्रैल के महीने में सीज फायर हुआ था, उस समय भी बोला गया कि 60 डेज के लिए सीज फायर है। तो अभी ये क्या चीजें हो रही हैं, क्या वॉर रुक गया है, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर अगर आप कोई भी यूपीएससी कोर्स इस समय लेते हैं, चाहे 2027 का हो, 28, 29, कोई भी, 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए। यूज करिए कोड अंकित लाइव और ये फोन नंबर दिया है। कोई भी अगर आपको डाउट है बैच से रिलेटेड, जैसे कि यहां पर आप देखोगे बहुत सारे फीचर्स हैं अलग अलग पैकेजेस में, जो भी आपको चुनना है वो यहां पर आप ले सकते हैं। इस फोन नंबर पर आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि पीस एग्रीमेंट ईरान के साथ कंप्लीट हो गया है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ओपन किया जा रहा है ग्लोबल शिपिंग के लिए। अच्छा, ये अगर फुल्ली इंप्लीमेंट हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इतने महीनों की जो राइवलरी चल रही थी, वॉर चल रहा था, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो गया, ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी, ये सब कुछ में इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ यूएस और ईरान के बीच का एग्रीमेंट नहीं है, ये ग्लोबल ऑयल के जो मार्केट है, इंटरनेशनल शिपिंग है, इंडिया भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, स्टॉक मार्केट है, हर एक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो जैसे ये खबर आई, इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे को भी जो सेंसेक्स है उसमें उछाल देखने को मिला। आज सुबह से जो स्टॉक मार्केट है वो भी ऊपर जा रहा है। यहां पर जो रुपी है वो भी यहां पर अप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो ये 96 के करीब चल रहा था और अब ये 94.5 के आसपास आ गया है। तो अगर चीजें इंप्रूव होती हैं तो ओवरऑल जो ग्लोबल सिनेरियो है वो इंप्रूव हो सकेगा। लेकिन यहां पर एक चीज समझिए, यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि यहां पर एग्रीमेंट साइन हो गया है, लेकिन जो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने कंफर्म किया कि अभी एमओयू साइन किया गया है। मतलब एमओयू अभी साइन भी नहीं किया गया है, ये बेसिकली 19 जून को साइन किया जाएगा और ये बेसिकली आप कह सकते हैं फ्राइडे को, ठीक है, एमओयू साइन किया जाएगा और उसके बाद 60 डेज का पीरियड होगा और उसके बाद जाकर फाइनली जो डील है वो साइन होगा। अच्छा, ये एमओयू होता क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम ट्रीटी कहते हैं, डील कहते हैं, तो वो लीगली बाइंडिंग होता है, डिटेल्ड कमिटमेंट होते हैं, स्पेसिफिक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होता है। एमओयू तो क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब एक ब्रिज की तरह काम करता है कि डील करने से पहले एक एमओयू साइन कर लेते हैं ताकि इतने दिन बाद हम फाइनल डील को अचीव कर पाएं। तो यहां पर क्या है कि अभी फ्राइडे को 19 जून को ये एमओयू साइन किया जाएगा और उसके बाद 60 डेज का पीरियड होगा एंड देन फाइनली जो है, अगर दोनों पार्टीज एग्री करते हैं, ये 60 डेज के अंदर दोनों देखेंगे कि क्या चीजों की घोषणा जो हुई थी क्या उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। और यहां पर जो डिटेल जानकारी है वो भी फ्राइडे को यहां पर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे एग्रीमेंट में वो 3 पिलर्स कौन से हैं, क्योंकि यहां पर समझने की जरूरत है कि अगर ये एमओयू साइन हुआ है, दोनों पार्टीज एग्री हुई हैं, तो किसी चीज को लेकर तो सहमति बनी होगी। तो वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला है मैरीटाइम सिक्योरिटी, दैट इज हॉर्मुज स्ट्रेट, इसके अलावा न्यूक्लियर रेस्ट्रेंट और तीसरा इकोनॉमिक रिलीफ। सबसे पहला पिलर की अगर हम बात करें, रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब आप सब जानते हो कि ये कितना बड़ा मुसीबत बन गया था। मतलब सब यही सोच रहे थे कि यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले ही खुला ही हुआ था, ये वॉर छेड़कर अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मतलब वॉर होने के पहले जो चीज ओपन थी, वॉर के दौरान इसी में लगे हुए थे कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया जाए। तो यहां पर ईरान किस चीज को एग्री किया? ईरान बेसिकली बताया जा रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ओपन करेगा, किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें चल रही थी कि टोल लगा देंगे, काफी कुछ हो जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहां पर जो नॉर्मल मैरीटाइम ट्रैफिक है वो होगा। और ध्यान रखिएगा, अगेन 19 जून को जब एमओयू साइन होगा तब ये चीज इंप्लीमेंट होगी। हो सकता है अभी भी कुछ कन्फ्रंटेशन हो जाए, लेकिन फाइनली 3-4 दिन का वक्त और है जब ये फुल तरीके से ओपन कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली ये भी कहा जा रहा है कि जो भी सी माइंस वगैरह बिछाए गए थे उसको भी हटाने की कोशिश की जाएगी। तो टारगेट रखा गया 30 डेज का, कि 30 दिन के अंदर अंदर ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नॉर्मल शिपिंग के लिए खोल देगा। अच्छा, दूसरा जो यूएस है वो क्यों एग्री किया? यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना है कि अगर ईरान इसको ओपन कर देता है तो हमने जो ब्लॉकेड लगा रखा है वो भी हम
हटा लेंगे। ब्लॉकेड आप सब जानती है वो रिसेंटली किस तरह से कई सारे शिप्स के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है, यूएस की नेवी ने हमला किया जिसमें 3 भारतीय भी मारे गए। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था। लेकिन एक प्रकार से आप ट्रेड ऑफ कह सकते हो। अमेरिका ब्लॉकेड हटाएगा और ईरान जो जो क्लियरेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो यहाँ पर दे देगा, पहला पिलर। दूसरा जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियर का सवाल। देखो यूएस क्या चाहता है, कई दशकों से आप देखोगे जो यूएस है वो मेंटेन करता आया है कि ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकता, कभी नहीं। ईरान का जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको रुकना पड़ेगा, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन अलाउ किया जाए। तो यूएस इसीलिए चाहता है ताकि इसकी वजह से अगर ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाती है तो इजराइल को खतरा होगा, गल्फ कंट्रीज को खतरा होगा, रीजनल स्टेबिलिटी यहाँ पर बिगड़ जाएगी। और ईरान क्या चाहता है, ईरान ये कह रहा है कि देखो हम जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं वो अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए चला रहे हैं जो हमारा सॉवरेन राइट है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल मतलब जो पावर जनरेशन होता है उसके लिए चला रहे हैं। यहाँ पर हम जो भी कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे देश के खिलाफ जाकर कर रहे हैं। तो ईरान बेसिकली अमेरिका का ये जो आर्गुमेंट था ना उसको अपोज करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एमओयू साइन होने जा रहा है उसमें क्या चीजें कही गई हैं। देखो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट इमीडिएटली, एमओयू क्या कर रहा है, इसको पोस्टपोन कर दे रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल था न्यूक्लियर को लेकर। आई डोंट नो कि न्यूक्लियर का जो मामला है वो क्या एक्चुअल में रिजॉल्व हो भी पाएगा कि नहीं, कभी हो भी पाएगा, क्योंकि ईरान तो न्यूक्लियर को छोड़ने वाला नहीं है और यूएस और इजराइल जो है वो चाहते हैं कि पूरी तरह से छोड़ दो। तो दोनों पार्टीज क्या एग्री कर पाएंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया था। दैट इज वाई यहां पर ये किया जा रहा है कि पहले बाकी चीजों को निपटाया जाए, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ओपन कर दिया जाए, वॉर को एंड कर दिया जाए और न्यूक्लियर का जो सबसे बड़ा सवाल है उसको आगे के लिए छोड़ दिया जाए। ईरान बेसिकली एग्री ये किया है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं लेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है अभी बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेगा। लेकिन अगेन ये सारी चीजें देखनी होंगी जब एमओयू का डिटेल सामने आएगा, क्या एक्चुअल में ईरान इस चीज पर एग्री किया है कि नहीं। और फाइनली जो भी डील होगा वो आगे चलकर देखा जाएगा न्यूक्लियर को लेकर। अभी इसको अभी छेड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि अभी इसको लेकर बैठेंगे तो कभी डील हो ही नहीं पाएगी। तो आई होप ये चीज आप समझ लो। अच्छा, यहां पर मेन अनरिजॉल्व चीजें क्या है न्यूक्लियर को लेकर। एक तो यूरेनियम का स्टॉक पाइल, ईरान के पास इस समय एनरिच्ड यूरेनियम बड़ी मात्रा में पड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एनरिच्ड यूरेनियम को एक्सपोर्ट किया जाए, किसी और देश में भेजा जाए, क्या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्या ईरान के पास रखा जाए। तो ये बड़ा सवाल है, अभी इसको लेकर पता भी नहीं है होने क्या वाला है। फिर दूसरा फ्यूचर एनरिचमेंट, क्या ईरान यहां से फर्दर एनरिचमेंट करेगा यूरेनियम का, अगर करेगा तो कितना परसेंटेज तक करेगा, 4%, 10%, 60%, 80%, कितना तक करेगा और कौन सुपरवाइज करेगा, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। तीसरा, वेरिफिकेशन कौन करेगा, मतलब इंटरनेशनल इंस्पेक्शन क्या ईरान अलाउ करेगा कि नहीं, मॉनिटरिंग सिस्टम होगा कि नहीं, आईएईए का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं। तो ये सारे कुछ अनरिजॉल्व चीजें हैं जो आई डोंट नो, मतलब ये पूरी भी हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, इसको अब अभी आप कुछ नहीं कह सकते। जो तीसरा पिलर है वो है इकोनॉमिक रिलीफ का। देखो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईरान का पूरा देश, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है इस समय। तो जाहिर सी बात है इस पूरे डील में ईरान चाहेगा कि उसको कंपनसेशन मिले। अब जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट कंपनसेशन तो अमेरिका देगा नहीं क्योंकि वो तो एक बड़ी हार की तरह देखा जाएगा। तो एक तो ये होने वाला है कि जो सैंक्शन वेवर है ऑयल को लेकर, क्योंकि ऑयल ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ था कि ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो हो सकता है यहाँ पर जो ऑयल का एक्सपोर्ट है वो अलाउ किया जाए, जिससे भारत को भी फायदा होगा, भारत भी ऑयल मंगा सकेगा। जो फ्रोजन एसेट्स हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, उसमें से $25 बिलियन का जो एसेट है वो रिलीज किया जाएगा ईरान के लिए, और कोई नया सैंक्शन अमेरिका नहीं लगाएगा। और रिकंस्ट्रक्शन के लिए सपोर्ट देना है नहीं देना इसको लेकर डिस्कशन होगा, अभी इसको लेकर आप कुछ कह नहीं सकते। तो आई होप आप समझ लो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूरे डील में। एंड 60 डे का जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर यूएस ये देखेगा कि क्या हम ईरान पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्या ईरान होर्मुज को ओपन कर रहा है कि नहीं, एस्केलेशन तो नहीं हो रहा है, न्यूक्लियर एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा है। अगर कोई भी वॉलेशन हुआ तो बातचीत जो है वो कोलैप्स हो सकती है और डील नहीं होगा। दूसरा, ईरान भी तो देखेगा कि क्या अमेरिका हमारी बात मान रहा है कि नहीं, क्या सैंक्शन वेवर दिया कि नहीं, फ्रोजन एसेट को रिलीज किया कि नहीं, ब्लॉकेड हटाया कि नहीं। तो दोनों पार्टीज चेक करेंगी इन 60 डेज के अंदर, और जैसी भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। और तीसरा यहां पर देखिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ईरान में ऑलरेडी आप देखोगे जो हार्ड लाइनर्स हैं वो इस एग्रीमेंट को अपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो यहां पर ऑलरेडी अपर पोजीशन पर थे, हमें यहां पर और ज्यादा लीवरेज लेना चाहिए था, तो हम सरेंडर क्यों कर रहे हैं। होर्मुज कंसेशन बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गया, हमें होर्मुज को छोड़ना नहीं चाहिए, न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा डेंजरस होगा हमारे लिए। और वहीं यूएस में आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप को अभी मनाना पड़ेगा, कांग्रेस को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, कि देखो जैसे जैसे करके यहाँ
यहाँ पर एग्रीमेंट होने जा रहा है, अभी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए। तो दोनों तरफ से चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। कल देर रात को अगर आपने देखा होगा न्यूज़, खबरें आ रही थी कि फाइनल नेगोशिएशंस चल रहा है यूएस और ईरान के बीच में। कभी भी इस चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट किया जा सकता है, लेकिन तभी खबर आती है कि इज़राइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। लेबनान में अपना जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको एक्सपैंड कर रहा है, और इसी की वजह से ट्रंप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। ट्रंप काफ़ी नाखुश हो गए। यहाँ पर ट्रंप ने ये कह दिया कि नेतन्याहू की वजह से ये जो पूरा पीस डील है वो हटने वाला था, वो वापस से कमज़ोर होने वाला था। अच्छा, यहाँ पर चीज़ समझिए, नेतन्याहू क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है कि देखो, यूएस तो दूर बैठा हुआ है, यूएस को तो खतरा नहीं है, खतरा हमें है, इजराइल को खतरा है। यहाँ पर ईरान अगर कुछ भी करता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू हिजबुल्लाह, हमास, तो बार बार इजराइल को तकलीफ होती है। तो नेतन्याहू ये चाह रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में जो भी डील होना है हो, लेकिन जो हिजबुल्लाह, हमास, इन सब का सवाल है, इसको लेकर हम ऑपरेशंस करते रहेंगे, उनके ऊपर हमला करते रहेंगे। एंड दैट इज व्हाई ये लेबनान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अब आप सब जानते हो कि लेबनान में हिजबुल्लाह है, वो यहाँ पर इजराइल के नदन साइड में अटैक करता रहता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि कल रात को खबर आई अचानक से कि इजराइल कैरीड आउट और प्लान्ड ऑपरेशंस अगेंस्ट हिजबुल्लाह इन बेरूट। क्योंकि आप समझो, यूएस और ईरान आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एग्रीमेंट होने वाला है, तभी पता चलता है कि इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करने जा रहा है या फिर कर दिया है। एंड दैट इज वाई ट्रम्प जो है बहुत ज़्यादा मतलब आग बबूला हो गए। उन्होंने मतलब कॉल किया होगा, जो भी कहा होगा कि भाई इस ऑपरेशन को रोको, ये डील टूटने वाली है। तो देखते हैं अब इसको लेकर फाइनली होता क्या। लेकिन देखो, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस समझिए, अगर ये डील हो जाती है, अगर पॉजिटिव आउटकम देखें, तो एक तो ये है कि टेंशन कम होगा, ऑयल मार्केट सुधरेंगे, स्टॉक मार्केट बेटर होगा, डिप्लोमेसी जो है, इनफैक्ट ऑयल मार्केट में देख रहा था $85 के नीचे जा रहा है अब, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा अदरवाइज हमारे लिए बड़ी मुसीबत होने वाली थी। और नेगेटिव सिनेरियो, अगर ये नेगोशिएशन फेल हो जाता है, 60 डेज में चीजें ढंग से नहीं होती हैं, तो डेफिनेटली टेंशन वापस से आ जाएगा। यू नेवर नो कब वॉर स्टार्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई होप कि यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा इवेंट ऐसा था जो कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मतलब पहले ईरान यूएस का अलाई हुआ करता था, लेकिन इस इवेंट की वजह से यूएस जो है वो एनिमी हो गया ईरान का। क्या हुआ था बेसिकली, कौन से इवेंट की हम बात कर रहे हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 50% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर आपको मिल रहा है। बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। Study IQ IAS, making India smarter and better.